नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यूपी में गरमाने लगा चुनावी माहौल। विपक्ष और सरकार के बीच वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और आजम खान पर निशाना। सपा दंगे करवाना चाहती है, आजम खान को गृह मंत्री बनाकर दंगा करवाना चाहते हैं। शिवपाल ने आजम को गृह मंत्री बनाने की बात कही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का बिना नाम लिए शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, देश की आजादी और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है। कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिसने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को तत्कालीन सीएम आवास पर लाकर सम्मानित करवाया था, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में ये लोग किस तरह की दलीलें दे रहे हैं, इनकी शर्मनाक सोच को देखिए। तो संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए आजम खान का जिक्र किया और कहा कि शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि सरकार बनी तो आजम को गृह मंत्री बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो दंगाइयों को सम्मानित कराने का काम करते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी और आजम खान पर जमकर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने और जनता से कहा कि ये देख लीजिए, ये वही दंगाई हैं जो माहौल खराब करने का काम करते थे। संभल में लोग आने से डरते थे, शाम के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज सब सुरक्षित महसूस करते हैं। ये दंगा कराने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं कि इस सरकार में आए और एक बार फिर से यूपी का माहौल खराब करे। तो देख लीजिए, ऐसे दंगाई अगर सरकार में आएंगे तो यूपी का माहौल फिर से क्या हो जाएगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दम भरते हुए अपने हर संबोधन में नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में ना कोई सुरक्षित था, ना महिलाएं शाम के बाद अपने घरों से निकल पाती थी। हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वो प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवा। लखनऊ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों और पात्र लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया गया है। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि योजना के तहत 6 परियोजनाओं के लिए 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इनमें खारे पानी में तालाब निर्माण, RAS यूनिट, रियरिंग यूनिट, बैकयार्ड RAS, जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय और पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका व पोषण सहायता शामिल है। मंत्री के मुताबिक योजना का उद्देश्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने में मदद करना है। पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। लॉटरी सिस्टम आ रहे हैं कि अगर आवेदन अधिक आते हैं तो कोई ये पहले आए तो पहले और पहले पाओ, पता चला कि लोग पहले भर लेते थे, पता चला दूसरे पाते नहीं थे तो पता चला कि हमारे यहाँ सबको अवसर मिलना चाहिए।
अधिक आवेदन आने पर हमको लॉटरी सिस्टम होता है। और हम दूर दराज जहाँ भी हैं, गाँव में रहने वाले हैं, अब ऑनलाइन डिजिटल माध्यम बनाया मोदी जी ने, और अपने मोबाइल से सात जन सेवा से बिजली कार्ड, यूबी कार्ड, बिजली कार्ड यूबी कार्ड पर लॉगिन करें, तुरंत होता है और उसको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, फॉर्म भरते। लखनऊ में छात्रों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों ने जाम लगाया। मोहान रोड पर छात्रों के प्रदर्शन से यातायात प्रभावित नजर आया। राज्य मंत्री असीम अरुण से छात्रों ने अपनी समस्याओं को बताया। नीट जेईई छात्रों ने शिक्षक कमी का मुद्दा उठाया। बता दें, लखनऊ में सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की संख्या बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मोहान रोड पर करीब 1 घंटे तक जाम लगाए रखा, जिससे बुद्धेश्वर से मोहान तक दोनों तरफ यातायात प्रभावित रहा। आगरा एक्सप्रेसवे पर भी कुछ देर आवागमन बाधित हुआ। प्रदर्शन की सूचना पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी के साथ खेलकूद के सामान, खराब बिजली व्यवस्था, लाइब्रेरी के इस्तेमाल और साफ सफाई की समस्याएं बताई। वहीं नीट जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों ने अभियुक्त कोचिंग में केमिस्ट्री शिक्षक की कमी का मुद्दा भी उठाया। राज्य मंत्री ने छात्रों की समस्याएं सुनी और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो मोहान रोड पर छात्रों के प्रदर्शन से यातायात प्रभावित नजर आया। राज्य मंत्री असीम अरुण से छात्रों ने अपनी समस्याओं को बताया। नीट जेईई छात्रों ने शिक्षक कमी का मुद्दा भी उठाया। लखनऊ में छात्रों का सड़क पर विरोध देखने को मिला। छात्रों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि छात्रों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिससे हमारी पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। मोहान रोड पर, लखनऊ के मोहान रोड पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, हाथों में तख्तियां थी और टीचर की डिमांड की जा रही थी। नीट जेईई छात्रों ने शिक्षक कमी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि शिक्षकों की कमी है और इसी को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ रमन, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ ये पूरा मामला था, जानकारी दें। बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पारा स्टेट सर्वोदय विद्यालय के जो छात्र हैं, जो जेन अल्फा छात्र, वो सड़क पर उतर गए और घंटों तक उन्होंने जाम लगा दिया, जिससे कि आगरा एक्सप्रेसवे से पहले का जो रास्ता है वो काफी देर तक बाधित रहा। जो उनका प्रदर्शन था वो मुख्य रूप से आपको बता दें कि शिक्षकों की कमी के कारण था। कोचिंग को लेकर, अवैध कोचिंग को लेकर जो कमियां होती हैं, शिक्षकों की कमी थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लाइब्रेरी मेंटेनेंस को लेकर, खराब बिजली व्यवस्था को लेकर, साफ सफाई को लेकर, खेल कूद को लेकर, मतलब जो भी एक स्कूल से जुड़ी समस्याएं होती हैं उसमें जो बदहाली को लेकर ये छात्र प्रदर्शन पर उतरे थे। हालांकि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे, उन्होंने छात्रों को समझाया, संवादा किया, आश्वासन दिया, जिसके बाद से जो प्रदर्शन है वो छात्र जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो स्कूल के अंदर गए। हालांकि मंत्री ने बताया कि जो भी वादा किया गया उसे जल्द पूरा करेंगे। साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर कोचिंग में शिक्षकों की कमी को भी जल्द से जल्द सही किया जाएगा। वहीं नीट और जेईई की तैयारी को लेकर जो अवैध कोचिंग में चलती है उसमें केमिस्ट्री का टीचर ना होने का जो बड़ा मामला था, उससे भी असीम अरुण ने कहने की बात की। बिल्कुल, देखिए अब छात्रों को ये पता चल चुका है कि किस तरीके से उनको अपनी बातों को रखना है, क्योंकि जब समस्याएं दबी आवाज में बताई जाती हैं तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो सड़कों पर आ गए और अपनी मांगों को रखा गया। और यहाँ पर असीम अरुण भी तस्वीरों में देख रहे हैं। अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले में निष्कर्ष सामने आया है? बिल्कुल, असीम अरुण ने सबको समझा बुझा कर घर भेजा और असीम अरुण ने ये बताया कि जो छात्रों की मांग है उससे मान ली गई और जल्द ही उसे ठीक किया जाएगा। जो कमियां हैं सब एक एक करके सही की जाएंगी और उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग देश का भविष्य है और उनके सफलता के बीच में कोई भी ऐसा संसाधन, कोई भी जो रुकावट है वो नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।
तो छात्रों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मंत्री एसएम अरुण को भी इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा और वहां पर बच्चों को समझाया बुझाया और ये आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चयन वर्ष 2026-27 के नियमित चयन के तहत नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी गई। 6 और 7 अगस्त 2026 को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की स्थिति के आधार पर ये पदोन्नति की गई। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने पदोन्नति का आदेश जारी किया। पदोन्नत अधिकारियों को तहसीलदार पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नए पद पर अधिकारियों को लेवल 10 के वेतन मैट्रिक्स के तहत 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक का वेतनमान मिलेगा। पदोन्नति के बाद अब इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और उन्हें निर्धारित नियमों के तहत कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो पदोन्नत तहसीलदारों को 2 साल की और वहीं लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर एसटीएफ के अधिकारी और कर्मचारियों की वीरता पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से एसटीएफ के पुलिसकर्मियों को उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा, उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पदक प्रदान किए गए। साहस कार्यों और कर्तव्यों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए मिले इस सम्मान से एसटीएफ का गौरव बढ़ा। सम्मानित पुलिसकर्मियों को डीजीपी और एडीजी कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ ने बधाई और शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने कहा कि एसटीएफ कर्मियों की बहादुरी और समर्पण पुलिस विभाग के लिए प्रेरणादायक है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिला ये सम्मान उनके साहस और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस और बीडीएस टीम ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान को चलाया। अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। सुरक्षा टीमों ने यात्रियों के सामान के साथ स्टेशन परिसर के अलग अलग स्थानों को भी बारीकी से खंगाला। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हैं। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चेकिंग अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ये स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत अनवरत पिछले 3 दिनों से चेकिंग चल रही है, जिसमें दर्जनों टीम आरपीएफ और जीआरपी की गठित की गई है और लगातार राउंड द क्लॉक हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी और कोई उल्लेखनीय जानकारी हुई तो आपको अवगत कराया जाएगा। आउटर पर हम लोग विशेष रूप से रात्रि और सुबह इस पे विशेष हम लोग ध्यान रखते हैं। करीब 17 स्थान है जहाँ जीआरपी और आरपीएफ की टीमें लगातार ड्यूटी करती हैं और ट्रेन के आवागमन को प्रभावित होने से निरंतर हम लोग सुरक्षित हैं। देवरिया में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली रोडवेज, सुभाष चौक, पूर्वा तिराहा, सोमनाथ मंदिर मार्ग और मालवीय रोड होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया। पुलिस ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। तो देशभक्ति के रंग में पूरा शहर रंगा नजर आया। देवरिया में से ये तस्वीरें सामने आई जहां राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश देने का प्रयास किया गया। हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से अपील की गई कि आप भी अपने घरों में तिरंगा फहराएं और तिरंगा को फहराने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या नियम हैं, उनका ध्यान रखें और तिरंगे को सम्मान दें। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उससे पहले राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश यहां पर देवरिया पुलिस के द्वारा दिया गया। तो हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा रैली देवरिया पुलिस के द्वारा निकाली गई और लोगों से अपील की गई कि आप भी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। तो देशभक्ति के रंग में पूरा शहर रंगा हुआ नजर आया। राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश दिया गया। झांसी में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेआरपी लाइन झांसी से शुरू हुई यह यात्रा केंद्रीय विद्यालय तक पहुंची। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ रेलवे सलीम खान के निर्देशन में किया गया। यात्रा के जरिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर किसी के हाथ में तिरंगा था और तिरंगा रैली यहां पर निकाली गई। शहर शहर ये रैली निकाली जा रही है। अभियान के तहत ये रैली निकाली जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर के छत पर तिरंगा लहराना चाहिए और देश प्रेम दर्शाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। हाथों में तिरंगा लेकर दिल में देशभक्ति लिए यहां पर रैली निकाली गई। जय हिंद और वंदे मातरम के नारे भी झांसी से गूंजे। और देखिए, झांसी वैसे ही शौर्य की भूमि है। रानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि है जहां पर अंग्रेजों को किस तरीके से धूल चटाई रानी लक्ष्मीबाई ने। तो हाथों में तिरंगा लेकर दिल में देशभक्ति की भावना को जागरूक करते हुए यहाँ महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने हिस्सा लिया। नमन करती हूँ और इस बुंदेलखंड की नहीं, पूरे विश्व में जिन्होंने झांसी का नाम अमर किया, ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी को नमन करती हूँ। और ये तिरंगा याद दिलाता है कि आज़ादी कैसे मिली है। ये तिरंगा याद दिलाता है कि इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आज पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करती हूँ कि हम एक टाइम रोटी खाएंगे। हमने घास की रोटियाँ खाई हैं, लेकिन भारत पर आँच नहीं आने दिया है। चित्रकूट में देशभक्ति का जोश देखने को मिला, जहां शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन से यात्रा का शुभारंभ किया। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा पटेल तिराहा और धनुष चौराहे होते हुए LIC तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंची। यहाँ प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त को घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। तो वंदे मातरम के साथ हुआ तिरंगा यात्रा का समापन। चित्रकूट से तस्वीरें सामने आई जहां नंदगोपाल नंदी ने इस यात्रा का आयोजन किया था। प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, आयोजन किया था और इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए और हजारों की संख्या में युवा और पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आमजन सम्मिलित हुए। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में RPF बैंड ने शानदार संगीतमय प्रस्तुति दी। देशभक्ति की धुनों से स्टेशन परिसर गूंज उठा और यात्रियों में राष्ट्र प्रेम का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई। इसके बाद RPF बैंड टीम ने वंदे मातरम, हर कदम अपना करेंगे और संदेशे जैसे गाने, देशभक्ति गीतों की धुनें प्रस्तुत की। बैंड की प्रस्तुति पर यात्रियों ने तालियों से
कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में रेलवे और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। मंडल रेल प्रबंधक ने आरपीएफ बैंड के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की और सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। तो आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गीतों से समा बांधा। झांसी पुलिस कार्यालय में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वर्ष 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए प्रभावित परिवारों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मतुआ समुदाय के इतिहास, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही आने वाली पीढ़ी से इतिहास से सीख लेकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपील की। कानपुर और उन्नाव में राज्य जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की। उन्नाव की फैक्ट्री और कानपुर के 2 ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 2 करोड़ तकरीबन 59 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। फर्म पर जीएम पोर्टल के जरिए उपकरण और रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने का काम बताया जा रहा है। जांच के दौरान उन्नाव की फैक्ट्री में स्टॉक रजिस्टर और मौके पर मौजूद माल में बड़ा अंतर मिला। साथ ही दस्तावेजों में भी अनियमितताएं सामने आई। नकदी को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग को सूचना दी गई। कार्रवाई के दौरान व्यापारी ने 53 लाख रुपए सरकारी कोष में जमा कराए। मामले में जांच जारी है। तो स्टॉक और दस्तावेजों को खंगाला गया। आयकर विभाग ने जांच शुरू की। कानपुर उन्नाव में एसजीएसटी की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ 59 लाख की नकदी यहां पर बरामद की गई है। फर्म के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। स्टॉक और दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी भी यहां पर मिली है। आयकर विभाग ने जांच शुरू की है और सारे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एसजीएसटी विभाग ने छापेमारी की है और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।